ये हमारा सेलर सेंटर होगा। आप सेलर्स जो हैं वो आके यहाँ पे अकाउंट साइन अप करना होगा उनको। इजी प्रोसेस है, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कोई भी ओवर डिमांड्स नहीं है। हमारी बेसिक डाटा हम डिमांड करेंगे। हमने बिल्कुल यूजर फ्रेंडली जो है वो इंटरफेस इसका बनाया है। कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं, हम डाटा नहीं रिक्वायर कर रहे हैं जिसकी वजह से सेलर्स को प्रॉब्लम हो, उनको वो डाटा रिक्वायर देने में, या कोई प्रॉब्लम्स हो उनको अकाउंट साइन अप करने में। सो अच्छा, सिर्फ बेसिक एक डिटेल्स हैं चीज जो ये कि बता हम डिमांड। दीजिएगा कि एज ए बायर हम जब साइन अप करेंगे वो अलग है, और एज ए सेलर जब हम करेंगे वो अलग है, ऐसे? जी 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 जी। इस पे सेलर्स के लिए डिफरेंट जो है वो साइन अप प्रोसेस होगा, बायर्स के लिए डिफरेंट होगा। बिकॉज एज अ सेलर आप एक बिजनेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने आ रहे हैं, तो आपसे हमें डिफरेंट जो है वो डाटा जो है वो रिक्वायर होगा। बिकॉज आप एज अ बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बीएफआईसी स्टोर के ऊपर। आप आके यहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे। जबकि एज अ बायर तो वो जस्ट आके प्रोडक्ट परचेज करने आ रहा है, तो वो जस्ट सिंपली अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर देगा और आकर साइन अप करके अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर लेगा। जबकि एज अ स्टोर के ऊपर, जब बीएफआईसी स्टोर के ऊपर आप एज अ सेलर आएंगे, तो आपसे जो है वो डिमांड जो है वो रिक्वायरमेंट हमारी चेंज होगी। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी, अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, अपना शिपिंग एड्रेस देना होगा, कहाँ से आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही होगी, बिकॉज वो शिपिंग कंपनी वहां से जाके आपकी प्रोडक्ट जो है वो पिक कर रही होगी और बायर तक दे रही होगी। तो वो सारा डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दो तरह से अकाउंट साइन अप कर सकेंगे, इंडिविजुअल और कंपनी। अगर तो आप एज अ इंडिविजुअल हैं तो आप एज अ इंडिविजुअल भी यहाँ पे अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, आप फिजिकली आपका कोई स्टोर है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एज अ बिजनेस कंपनी की डिटेल्स के ऊपर भी यहाँ पे साइन अप कर सकेंगे। आप उसी बिजनेस को यहाँ पे आके रजिस्टर्ड कर लें, अपनी डिटेल शेयर करते हैं जो भी। अगर आपका कोई ब्रांड है, आपने ब्रांड बनाया हुआ है, ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस ब्रांड के नाम से, तो वो आप उसी ब्रांड को यहाँ पे हमारे साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप उसी ब्रांड को हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो हमने बहुत ऑप्शन दिए हैं। एज अ इंडिविजुअली आप सेल कर सकते हैं, एज अ कंपनी ऑनर भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हम एज अ इंडिविजुअल देखें तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है। आपको जस्ट अपना नेम देना है, को अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल एड्रेस, आप कोई भी जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो आप देंगे, जिसके ऊपर प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, आपको ओटीपी वगैरह आएगा। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर देना है, जो भी आपका नंबर है। यहाँ पे आप पासवर्ड सेट रखेंगे। यहाँ पे आप स्टोर नेम देंगे। आपको पता है कि आप कोई भी शॉप भी इवन के ओपन करते हैं मार्केट के अंदर, उस शॉप का आपका एक नेम होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप आके अपना एक स्टोर ओपन कर रहे हैं, अपना एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको अपना एक स्टोर नेम देना है। तो वो स्टोर नेम यूनिक होगा। लाइक अगर मैंने एक स्टोर नेम यूज कर लिया है, वो दूसरा पर्सन उस स्टोर नेम को यूज नहीं कर सकेगा। ताकि आप फ्यूचर के अंदर मार्केटिंग भी करते हैं, या आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी हमारे स्टोर के ऊपर, आपका स्टोर नेम होगा। वो स्टोर नेम जस्ट आपका ही होगा, वो स्टोर नेम कोई और यूज नहीं कर सकेगा। तो इसलिए वो स्टोर नेम देना है जो आप अपनी एक मार्केट के अंदर अपनी पहचान बना सकें, ठीक है, अपनी आइडेंटिफिकेशन बना सकें। तो ये फ्यूचर के अंदर चेंज भी नहीं होगा, इसको भी माइंड में रखना है। तो जो भी आपका स्टोर नेम है वो आप यहाँ पे दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक नेम दे देता हूँ बस। अच्छा, यहाँ पे रेफरल कोड, अब रेफरल कोड जो है वो आपको ऐड करना होगा। जो भी आपकी अपलाइन है, वो आपका जो भी लीडर है, उसका आप रेफरल कोड यहाँ पे यूज करेंगे। अब उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जितनी भी सेल है उसका 5% रिवार्ड उसको मिल रहा होगा, जिसका रेफरल कोड आप यूज करेंगे। इसी तरीके से आपका जब अकाउंट साइन अप हो जाएगा, आपको भी एक रेफरल कोड मिल जाएगा। आप अपने रेफरल कोड को यूज करते हुए आप दूसरों को जो है वो अकाउंट साइन अप करवाएं, ताकि वो अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करें और उनका 5% जो है वो आपको रिवार्ड मिल रहा होगा। तो यहाँ पे रेफरल कोड हम यूज करेंगे। जी ये हो गया। वो एक्चुअली यूआरएल जो है वो न्यू अपडेट हुआ है हमारा, जिसकी वजह से ये ग्लिच आया था। तो ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका ये होगा।
यहाँ पे आपको जो है प्राइवेट की जो है वो आपको दी जाएगी, जो कि आपने कॉपी करके सेव कर लेनी है। यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फ्यूचर के अंदर आपके काम आएगी, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे होंगे विड्रॉवल के लिए, पेमेंट्स के लिए, तो तब जो है वो आपको प्राइवेट की जरूरत होगी। और ये आपने लाजमी सेव करनी है। जिस तरीके से आप बीलव एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेट की जरूरी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको प्राइवेट की जो है वो सेव करना जरूरी है। तो यहाँ से आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, कॉपी करके आप कहीं भी सेव कर लें, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, यहाँ पे फिर आप अपनी डिटेल्स देंगे, सिटीजनशिप आपकी, कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ कोई भी आप अपनी दे दें। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसकी डिटेल देंगे। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की डिटेल देंगे, सीएनआईसी है या आपके पास इंडियन आईडी है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल जो है वो आप हमें दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आप कोई जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे उस आईडी की, अगर पासपोर्ट है उस पासपोर्ट की, अगर वो आपका सीएनआईसी है या नेशनल आईडी है, उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान का एड्रेस देंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया का एड्रेस देंगे। ठीक है, मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स देनी है, आपने जो भी आपका आईडी डॉक्यूमेंट है उस आईडी डॉक्यूमेंट्स का नंबर देना है आपने, और यहाँ पे आपने अपने एड्रेस ऐड करना है। एड्रेस ऐड करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म करके नेक्स्ट कर देंगे। एज अगर बिजनेस, मैंने वहां से क्योंकि बिजनेस सेलेक्ट किया था, तो अगर आप एज अ बिजनेस है तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस की डिटेल ऐड कर देंगे, जो भी आपकी डिटेल है। मैं जस्ट डमी डाटा कोई भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये आसिफ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक बिजनेस कर जिन रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल कोई मिठाई जी जी बेचना चाहता है, उसकी मिठाई की शॉप पहले से ही है किसी नाम से, बिजनेस है जिसमें उसका बैंक अकाउंट है उसी बिजनेस नेम से वगैरह वगैरह, तो वो ये डाल दे। लेकिन अगर कोई ऐसा यस, सेलर है तो बेचता ही ऑनलाइन है, तो फिर वो इसको खाली छोड़ दे क्या, या नहीं इंडिविजुअल वो नेम पे फिर करे? उसके उसके पास फिर वो जस्ट वो इंडिविजुअली ही उसको साइन अप करेगा। ये उनके उनके लिए है जो कि ऑलरेडी एज अ बिजनेस जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर रहे हैं, या उनकी कोई फिजिकल शॉप है वहां पे वो सेल करते हैं। तो उनके लिए ये जो है ना एक ऑप्शन दिया हुआ है कि क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रांड है, मेरा एक फिजिकल स्टोर है, वहां पे मैं अपने कुछ ब्रांड सेल कर रहा हूँ, मैंने अपने ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर्ड किए हुए हैं, तो एज अ बिजनेस यहाँ पे आएंगे, उसी ट्रेडमार्क के साथ हम उनको ऑथेंटिकेशन दे देंगे। बायर को जो है वो शो होगा कि ये अथॉराइज जो है वो ब्रांड इसका जो है वो ओनर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो उसके लिए यहाँ पे इसलिए हमने वो प्रोसेस दिया है कि वो अपनी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दे, और उससे ये है कि हम उसको एज अ बिजनेस जो है वो यहाँ पे साइन अप उसको सेलर अकाउंट दे देंगे। अब यहाँ पे कम आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अगर तो आप एज अ इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो आपने जस्ट अपनी एक फोटो आईडी देनी है और बैंक स्टेटमेंट देनी है, जस्ट एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप आपकी कंपनी है तो आपने हमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं, आपके जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी देंगे। तो हम उस डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद हम आपका अकाउंट अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये और आसिफ इसका डॉक्यूमेंट्स फायदा ये इसलिए है कि है हम कि उसको हम लेबल कर देंगे या बैच कर देंगे कि ये ऑथराइज है, इसका जी बेनिफिट ये है। ठीक। यस, और हम इसको देखेंगे कि जो सेलर है, बिकॉज सेलर एज अ बिजनेस ओनर यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने आ रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए रिक्वायर कर रहे हैं कि बंदा ऑथेंटिक है जो भी इस प्रोडक्ट को आके सेल कर रहा है। बिकॉज आप कोई भी प्रोडक्ट आके लिस्ट करेंगे वो आगे परचेजर ने परचेज करनी है, तो डॉक्यूमेंट से एक तो हम ऑथेंटिकेशन देखते हैं कि बंदा ऑथेंटिक है, उस बंदे की डिटेल्स हमारे पास होती हैं। फिर आपके एड्रेस की जो है वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आप किस एड्रेस से शिप कर रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है। तो ये सेलर से जो है वो डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि हर प्लेटफॉर्म लेता है, और हम भी उसको वेरीफाई करने के लिए हम ये डिटेल्स जरूर रिक्वायर करेंगे।
अगर ये किसी की डिटेल जो है वो मैच नहीं कर रही होगी तो उसका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, बैकएंड के ऊपर से जो है वो एडमिन पैनल से अकाउंट उन्होंने अप्रूव किया, और यहाँ पे मेरे पास ये एक होम पेज आएगा। जैसे ही मेरा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा मेरे पास ये एक होम पेज आ जाएगा। तो ठीक है, आसिफ वो ये इस डॉक्यूमेंट जो तरीके है वो से। अप्रूव सॉरी मैनुअली होंगे या ऑटोमेटिक कोई सिस्टम है, या उसको मैनुअली देखकर अप्रूव किया जाएगा कि बिजनेस वैलिड है, डॉक्यूमेंट स्टैम्पर्ड थे, रियल थे, वो उसका कोई मैकेनिज्म रहेगा? अभी बनाएंगे आप उसके ऊपर जी जी, कुछ? दोनों चीजें हैं। जी जी, दोनों चीजें हैं, मैनुअली भी हो रहे होंगे, ऑटोमेटिकली भी उसको जो है वो हमारी आईटी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, जिसके ऊपर जो बेसिक डाटा है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्रूवल सिस्टम हो, ताकि हम अपना, अगर कोई भी सेलर आके अकाउंट साइन अप करता है विद इन 24 आवर उसका अकाउंट अप्रूव हो जाना चाहिए। तो ये हम एक मैकेनिज्म रखेंगे कि हम सेलर्स को ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक। तो ये एक मेरे पास मेरा होम स्क्रीन आएगा मेरा सेलर सेंटर का, जहाँ पे मेरी ईमेल, जिस ईमेल के थ्रू मैंने साइन अप किया है, मेरा स्टोर नेम जो कि यूनिक होगा, और मेरा रेफरल कोड। ये मुझे एक रेफरल कोड मिला है, जिस रेफरल कोड को मैं आगे शेयर करूंगा अपनी टीम्स के अंदर, कि उसको यूज करते हुए वो अकाउंट साइन अप करें, और अकाउंट साइन अप करके वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक होम स्क्रीन होगी जहां पे आपकी टोटल प्रोडक्ट्स, आपकी इस स्टोर के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुई हैं या आपने लिस्ट की हुई हैं, वो प्रोडक्ट्स शो होंगी। उस प्रोडक्ट में से आउट ऑफ स्टॉक कितनी है, इनएक्टिव कितनी है, एक्टिव कितनी है, ऑर्डर्स कितने आए हुए हैं, कंप्लीट कितने हुए हैं, कैंसिल कितने हुए हैं, टोटल आपका बैलेंस कितना है। ये सारा जो है वो डाटा आपका शो हो रहा है यहाँ पे। आपका पूरे ग्राफ, आपकी जो ट्रांजेक्शन हैं वो सारा डिटेल जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करनी है वो भी हम अभी करके प्रोडक्ट अपलोड करके आपको दिखाते हैं। ऑर्डर्स हैं, जब आपके पास ऑर्डर आएगा उसको किस तरीके से फुलफिल करना है, उसको मैं जस्ट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कि जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा आप उस ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, एज अ सेलर आप उस ऑर्डर को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद शिपिंग कंपनीज ऑलरेडी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, तो शिपिंग कंपनीज की तरफ से आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। उसको आप लेबल को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर पेस्ट कर देंगे। शिपिंग कंपनी आपके दिए हुए एड्रेस के ऊपर आएगी, आके आपसे ऑर्डर पिक कर लेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको शिपिंग कंपनी वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद जो है वो कोरियर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं जाके कोरियर को ढूंढूं, जाके उसको ऑर्डर दे के आऊं, प्रोडक्ट दे के आऊं। नहीं, आपके पास शिपिंग कंपनी आएगी, जो भी आपका एड्रेस होगा आपसे ऑर्डर पिक करेगी। ऑर्डर पिक करने के बाद जो भी बायर का एड्रेस होगा उस बायर के एड्रेस तक जो है वो प्रोडक्ट पहुंचा दी जाएगी। तो आपके लिए इजी है कि आप एक बिजनेस पे बैठे हैं, शॉप पे बैठे हैं, घर बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपको ज्यादा जो है वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जो है वो आपको हैजल्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। आप इजीली अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, आपने ऑर्डर कंफर्म किया है, शिपिंग कंपनी आएगी, आपसे ऑर्डर पिक करेगी और जाके बायर को दे देगी। तो ये हम जो है वो अपने सेलर्स के लिए जो है वो एक स्टार्टिंग के अंदर एक अच्छी चीज लेके आ रहे हैं कि उनको स्टार्टिंग के अंदर कोई भी हैसल्स नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होंगे हमारे सेलर्स के लिए, जिसमें 1 मंथ के लिए वो बाय करेगा तो क्या रेट होगा, 3 मंथ के लिए क्या होगा, 6 मंथ के लिए अगर वो परचेसिंग करता है तो इसके ऊपर अभी हमारा जो है वो फिक्स होने हैं। यहाँ पे अभी हमने रेट वगैरह फिक्स करने हैं। यहाँ पे वॉलेट होगा, वॉलेट के अंदर आपका एड्रेस जो है वो शो हो रहा होगा कि टोटल आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है, कितना आप विड्रा कर सकते हैं, आपका कैशबैक बैलेंस कितना आया हुआ है, जो आपका रेफरल कोड यूज करते हुए दूसरों ने अकाउंट साइन अप किया, उन्होंने बिजनेस किया है, वहां से आपको जो है वो रेफरल कितना आया हुआ है, वो सारा डाटा यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको वॉलेट आईडी, हर चीज यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसके थ्रू आप इसको विड्रा कर सकते हैं कहीं भी एक्सचेंज के ऊपर या किसी भी दूसरे वॉलेट के ऊपर जाके आप इसको विड्रा कर सकते हैं। लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होगा कि आपकी सेल होती है, उस जो आपकी सेल हुई है उस बैलेंस को कितने दिन के लिए होल्ड करना होता है। वो 10 से 15 दिन का आपका होल्ड होगा। उसके लिए ये कि वो कस्टमर्स को जो है वो हम रिटर्न पॉलिसी दे रहे हैं। एक बायर है, उसने प्रोडक्ट बाय की है, वो अगर रिटर्न करता है तो उसके लिए जो है वो एक होल्ड, थोड़ा सा एक टाइम पीरियड के लिए हम, जो पेमेंट है आपकी होल्ड होगी, उसके बाद आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए यूजर मैनेजमेंट है, आप अपने किसी कोलीग को या अपनी टीम को नीचे अपना वीए हायर करना चाहते हैं, विजुअल असिस्टेंट हायर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस और बंदा जो है वो हैंडल कर रहा हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसको यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं। और उस एक्सेस के अंदर लिमिटेशंस हैं कि वो बंदा, जिस टीम को आपने इसका एक्सेस दिया है,
वो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी इस अकाउंट के अंदर कर सकता है। आपको अपना मेन जो अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको एक प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी एक्सेस देंगे। उस एक्सेस के थ्रू वो आपकी इस इस सेलर सेंटर के अंदर ऑर्डर्स जो है वो फुलफिल करने हैं या प्रोडक्ट ऐड करनी है, वो जस्ट उतनी ही एक्टिविटी कर सकेगा जितनी आप उसको अलाउ करोगे। उसके अलावा वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। अच्छा, उसके बाद मेल बॉक्स है कि आपको कस्टमर की तरफ से कोई ईमेल आती है या आपको भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप हमें सपोर्ट टीम को ईमेल करते हैं, तो यहां से आप उसको ईमेल कर सकते हैं। दूसरी जो चीज हम लेके आ रहे हैं एक इस प्रोजेक्ट के अंदर, BFIC स्टोर के अंदर लाइव चैट का ऑप्शन लेके आ रहे हैं। लाइव चैट के अंदर हमारी जो कस्टमर सपोर्ट टीम होगी वो एक्टिव होगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है एज अ सेलर, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप लाइव, हमारी टीम लाइव बैठी होगी, आप लाइव चैट पे जाएंगे, उनके साथ उसी टाइम जो है वो आप उनसे चैट करेंगे, आप अपना इशू बताएंगे, आपको ये प्रॉब्लम फेस आ रही है, उसी टाइम जो है वो हमारी टीम, हमारी जो CSR टीम है वो उसके ऊपर काम करेगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी इशू है, आपकी जो भी कंप्लेन है, उसको फौरी जो है वो हल किया जाएगा। इसके ऊपर कोई भी टाइम डिले नहीं होगा। इस चीजों को जो है वो हम प्रॉपरली देख रहे हैं। हमारा यही है इसके ऊपर एक डिसीजन कि हमने अपनी जितने भी सेलर्स हैं या बायर्स हैं उनको वेटिंग टाइम नहीं देना। उनके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी उनको इशू फेस हो रहा होगा, उनको फौरन सॉल्व किया जाएगा थ्रू लाइव चैट। लाइव चैट अगर अवेलेबल नहीं है, टीम अवेलेबल नहीं है, देन मेल बॉक्स के ऊपर भी आप हमें मेल भी कर सकेंगे। लेकिन हमारी जो है लाइव चैट अवेलेबल होगी, ड्यूरिंग वर्किंग आवर अवेलेबल होगी। उसके बाद भी हम उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं कि वर्किंग आवर्स के बाद भी हम किस तरीके से आपको सपोर्ट दे सकें। तो अब आते हैं प्रोडक्ट अपलोड के ऊपर। जी, जी, एक मिनट, इससे पहले मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिएगा कि जो हमने रेफरल किया है, हमारी टीम ने जो जिसने हमारा रेफरल कोड यूज किया है उसकी सेल्स कितनी है और उससे जो हमें इंसेंटिव आना है वो कहाँ पर देख पाएंगे हम? जी, हमारा वो हमारे पास स्ट्रक्चर। यहाँ पे, जी, वॉलेट के अंदर जो है वो आपके पास आ रहा होगा कि वहां से कितना बैलेंस आया है। अच्छा, यहाँ पे एक, अभी क्योंकि मैंने कहा कि बैकएंड के ऊपर इस चीज के ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर आपके पास एक पूरी शीट होगी, यहाँ पे डिटेल्स होगी कि आपके रेफरल कोड को यूज करते हुए कितने अकाउंट साइन अप हुए हैं। तो वो डाटा यहाँ पे आपको शो होगा कि जी, आपके अंडर इतनी टीम है और ये टीम ठीक है, इतनी इतनी सेल कर रही है, वो सारा डाटा बिल्कुल आपको ठीक, शो होगा। बिल्कुल ठीक, ठीक। कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड करनी है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे आप। जो भी आपकी प्रोडक्ट का नेम है, उस प्रोडक्ट का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नेम लिख देता हूँ। ब्रांड नेम, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो आप यहाँ पे ब्रांड नेम ऐड करेंगे। अगर आपका ब्रांड नहीं रजिस्टर्ड या आपको कोई ब्रांड नहीं है, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा नो ब्रांड के नेम से, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास ब्रांड है तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम करेंगे, लिखेंगे, और आप अपने ब्रांड्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो हमें सेंड करेंगे, हम उसको अप्रूव करेंगे। वो फिर आप अथॉराइज जो है वो एक ब्रांड ऑनर शो होंगे हमारे बायर साइड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरीज आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी से जो है वो आपकी ये प्रोडक्ट बिलोंग करती है। जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपलोड करेंगे। आपकी जो मेन पिक्चर होगी वो जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। 3D हो तो ज्यादा अच्छी है, बिकॉज आप एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपको भी पता है कि अगर आप परचेजिंग करने जाते हैं ऑनलाइन तो आप भी पिक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले आपका जो आपको कोई चीज कैप्चर कर रही होती है वो पिक्चर होती है। आप पिक्चर को देख के उसको ओपन करते हैं प्रोडक्ट को, उसको डिटेल चेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जो भी बिजनेस इसके ऊपर करने आए, प्रोडक्ट लिस्ट करने आए, वो कोशिश करें कि अपनी जो पिक्चर्स है वो अच्छी से अच्छी उसको अपलोड करें। तो मैं खैर कोई भी डमी पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अप टू 8 पिक्चर्स जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की डिफरेंट एंगल से। एक ही प्रोडक्ट के जितने, मैक्सिमम 8 एंगल्स या 8 इमेजेस अपलोड किए जा सकते हैं। जी, जी किए जा सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट एक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आएंगी, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को डिटेल्स में जो है वो ब्रीफ करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, आप उस प्रोडक्ट के सेट के अंदर क्या क्या चीज सेल कर रहे हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप उसको डिटेल्स में जो है वो ब्रीफली यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपका पास ऑप्शनल है, जो भी आपका कोड होगा प्रोडक्ट कोड वो ऐड कर दिया। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कंट्री वाइज आएगी, अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान का अकाउंट है तो आपको पीकेआर में शो हो रही होगी, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडियन रुपीज के अंदर शो हो रही होगी। तो जितने भी आपकी रुपीज के अंदर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। आपके पास स्टॉक के अंदर कितने क्वांटिटी वो अवेलेबल है, जितनी भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 यूनिट्स हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक्शंस के अंदर आप इसकी स्पेसिफिकेशंस लिख देंगे, इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका साइज क्या है, उसकी जो जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, मटेरियल्स क्या है, सारा कुछ ठीक है। उसके बाद उसकी जो है वो वेट कितना है प्रोडक्ट का, वो आप वेट लिख देंगे। ये केजी के अंदर आ रहा है तो इसको हम चेंज करके ग्राम के अंदर जो है वो कर देंगे। आप इसके प्रोडक्ट की वेट लिख दिया। डायमेंशंस आपने पैकेजिंग के लिखने हैं, ये सेंटीमीटर्स के होंगे कि आपकी प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसकी डायमेंशंस क्या है, तो ये डायमेंशंस आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये सारा डाटा ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम ऐड किया, ब्रांड नेम ऐड किया, कैटेगरी सिलेक्ट की, पिक्चर सिलेक्ट की। अच्छा, ये अभी स्टार्टिंग के अंदर पिक्चर्स हैं, फ्यूचर में हम आगे जाके यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड करेंगे वीडियो के, आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बना के भी यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। उस वीडियो के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को हर एंगल से जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे, जहाँ पे बायर के लिए जो है उस प्रोडक्ट को देखना, उस प्रोडक्ट के बारे में जानना ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, जो भी है आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ये आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अगर आप इसको जस्ट सेव करना चाहते हैं, अभी आप पब्लिश नहीं करना चाहते, आप इसको सेव कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी, ये बायर एंड पे जाके मेरी प्रोडक्ट शो हो जाएगी और मेरे पास ये यहाँ पे डाटा आ जाएगा कि ये मेरी प्रोडक्ट एक्टिव हो गई है। यहाँ पे इसको ये देखें, स्टेटस हमारे पास एक्टिव शो हो रहा है। फ्यूचर के अंदर मैं इसकी प्राइस चेंज करना चाहता हूं तो मैं इजीली यहाँ से चेंज कर लूंगा। और क्वांटिटी अगर मेरे पास स्टॉक ज्यादा आ गया है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अगर कम हो गया तो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो ये सारा डाटा है, आप डाटा इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। फ्यूचर के अंदर अगर आपने पिक्चर्स चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है, तो आप जाके यहाँ पे इसको अगेन अपना डाटा जो है वो नया अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट अपलोड करने का जो है वो प्रोसीजर है, जिसमें आप इजीली, कोई भी ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट के लिए नीड होती है बायर के लिए, उसके बारे में जानना, वो हमने सारी जो है वो डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर की हैं, वो आपने जरूर अपलोड करनी है। ये सारा फिर डाटा आपके पास बायर साइड पे शो हो रहा होगा, जहाँ पे जो परचेज करने वाला है वो उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स को, उस प्रोडक्ट की कंटेंट को देख के उसके बाद फिर ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा। तो ये अभी सेलर साइड है, जैसी बायर साइड हमारी जो होती है रेडी, तो उसके ऊपर भी हम पूरा एक सेशन करेंगे कि परचेज करने वालों के लिए कि वो किस तरीके से जाके वहां पे बाइंग करेंगे, उनको ऑफर जो 15% कैशबैक है वो किस तरीके से मिल रहा होगा, वो सारा मैकेनिज्म इंशाल्लाह वो भी आपको सून उसके ऊपर भी ब्रीफिंग देंगे।